तो दोस्तों सभी को राधे राधे। आज का क्वेश्चन है 151वां, जो कि बोल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च ताप को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं 2021 में। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका पायरोमीटर। क्या होंगे? पायरोमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट है कि भौतिक राशियों से पढ़ेंगे हम रिलेटिव क्वेश्चन फिजिकल्स क्वांटिटी, जिससे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि एक प्रकार का आपका क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए अगर बात करेंगे कि अदिश राशि क्या होते हैं, देखिए एक ऐसा राशि होता है जिसमें क्या होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा इसमें नहीं होती है। जैसे कि इसकी लंबाई हुआ, दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ, चाल हुआ, आवेश आदि, ये सब क्या राशियाँ हैं, ये सब आपका जो हुआ अदिश राशियाँ हैं। अगर सदिश राशियाँ की बोले तो इसमें क्या होती है, इसमें दोनों होती है, दिशा और परिमाण दोनों होती है। परिमाण जैसे कि देखिए वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, भार हुआ, संवेग हुआ, ये सब आपका क्या हुए, सदिश राशि में। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि देश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं होती। देखिए किसका, तो ये कार्य का केवल क्या है, परिमाण है, इस बल्कि इसका दिशा नहीं होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। किस में? तो कार्य में जो होता है केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होते हैं। चलिए बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदस्य नहीं है। देखिए कौन सी राशि बोल रहे हैं सदस्य नहीं है, तो ये अपना आपका जो इसमें है शक्ति जो है आपका, ये सदिश राशि नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। देखिए वेक्टर की मात्रा नहीं तो आपका विद्युत प्रभाव, ठीक नहीं, ये जो है वेक्टर के प्रभाव नहीं होते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि एक वेक्टर राशि अर्थात सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल क्या होते हैं, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि इनमें से कौन सी होती है। देखिए ये आपका हो गया ए, जो कि दाब। दाब क्या हुआ आपका, अदिश राशि। चलिए बोल रहे सबसे उचित विकल्प को चुने बोल रहे हैं, ठीक ना। तो संवेग में क्या, देखिए संवेग जो होते हैं इसमें केवल परिमाण और दिशा दोनों होते हैं संवेग में, ठीक ना। अगर संवेग की बात करें तो ये इसमें दोनों दिशा होती है, जिससे जो कि इसलिए सदिश होते हैं। आगे बढ़े सदिश राशि का उदाहरण क्या है। देखिए सदिश राशि का उदाहरण की बात करें तो आपका क्या है, वेग। ये सब क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि सदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होते। कौन सी राशि एक सदिश राशि है, तो आपका सी, जो कि विस्थापन। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर की मात्रा। देखिए वेक्टर की मात्रा की अगर बात करें तो आपका ये वेग है, ठीक है ना। देखिए अगर सदिश राशि की बात करें तो क्या होती है, वैसी राशियाँ होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, भार और आवेग, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक ही समान होते हैं। तो ऑप्शन बी, जो कि बल और त्वरण की। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती थी। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रकार की राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस को बनाकर पूछा जा रहा है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस में दिशा परिमाण दोनों होते हैं। देखिए किस में, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि संवेग में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चलिए आगे बोल रहे निम्नलिखित अदिश राशि कौन नहीं। देखिए अदिश राशि की अगर बात करें तो कौन नहीं है,